जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री जी गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री प्रधान नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री सर्व गोस्वामी गण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है देशामृत की इस चर्चा में। देखो, किसी व्यक्ति को अगर बता दिया जाए कि भाई यहाँ पर 5 फुट गहरा खोदने पर आपको सोना मिलेगा, सोने की महिमा हम जानते हैं, तो फिर हम खोदने के लिए तत्पर हो सकते हैं। अगर हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमें मिलेगा क्या, तो हम नहीं खोदने जाएंगे किसी के कहने पर, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न व्यक्ति हो। इतना भी सम्मान हमारा किसी के प्रति होता नहीं है कि जस्ट किसी ने कह दिया और हम खोदते चले जाएं। ऐसे निष्ठावान शिष्य बनने में देर लगती है। एक बार एक
पुत्र था, वो अपने पिताजी, उसके पिताजी अच्छे भक्त थे, वैष्णव थे, तो पुत्र भी शिष्य बन सकता है पुत्र रहते हुए भी। जैसे अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का शिष्य भी था और पुत्र भी था। ऐसे अर्जुन भी थे, वो पुत्र तो नहीं थे लेकिन शिष्य थे द्रोणाचार्य के। दोनों ही शिष्य हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन अश्वत्थामा की तरह ये भी पुत्र था और शिष्य भी था। साथ में एक दूसरे वैष्णव भी थे, वो भी अर्जुन की तरह ही अच्छे भक्त थे। तो जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को ज्यादा प्रेम करते थे, ऐसे ये गुरुजी भी अपने पुत्र रूपी शिष्य को इतना प्रेम नहीं करते थे जितना कि दूसरे शिष्य को प्रेम करते थे। पुत्र को चिढ़ होती थी, मैं भी तो आप ही का शिष्य हूँ, आपका बेटा भी हूँ, आप उससे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा उसमें क्या है। तो मौन रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो शिष्य लोगों को गुरुदेव आज्ञा दे देते कई बार। तो गुरुजी ने आज्ञा दिया दोनों शिष्यों को, एक काम करो, इस कमरे के सामने एक चबूतरा बनाओ। तो बढ़िया मिट्टी फिट्टी डाल डूल करके उन्होंने ईंटों की चिनाई करके बढ़िया गोल चबूतरा बनाया। फिर गुरुजी ने बोला, अरे कुछ पसंद नहीं आया, एक काम करो तोड़ दो इसको। तो दोनों शिष्यों ने तोड़ दिया। फिर उन्होंने बताया अब ऐसे बनाओ। फिर बनाने लगे, फिर बना दिया उन्होंने। फिर गुरुजी, अरे ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं नजर आ रहा है, तोड़ दो इसको। कई बार लोग मेरे को बहुत घूर घूर के देखते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि गोवर्धन में मैं कई बार कुछ काम कराता हूँ कंस्ट्रक्शन का, और फिर मैं उसे तोड़वाता हूँ तो सब भक्त लोग ऐसे तिरछी नजर से देखते हुए चले जाते हैं, प्रभु जी ने देखो सीमेंट वेस्ट कर दिया, लेबर वेस्ट कर दी। हिम्मत तो होती नहीं किसी को कुछ बोलने की, लेकिन पास में से होके गुजर जाते हैं। फिर मैं उनको बोलता भी हूँ ना कि ईंट उठा के थोड़ी सी डाल दो भाई यहाँ पर। तो आपको तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस तोड़ना है और फिर से वही बनाना है, फिर से उसे तोड़ देना है। टोंट मार के चले जाते हैं। या कुछ उत्तम मोहन प्रभु जैसे भक्त लोग खाली प्रणाम करके चले जाते हैं, प्रभु जी को प्रणाम है, आप बस तोड़ते रहो और बनाते रहो। खैर क्या करें, ताकत इतनी ज्यादा है नहीं कि पलट के हम भी इन भक्तों को जवाब दे सकें। इनकी संख्या ज्यादा है, हम अकेले पड़ जाते हैं, और ये लोग ताकतवर भी हैं, हम लोग थोड़ा बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। खैर ये अनुभव में आता है। तो गुरुजी ने जब बोला, तो ऐसे ही यहाँ पर भी पारा चढ़ने लग गया, लेकिन पारा पुत्र रूपी शिष्य का चढ़ने लग गया, क्योंकि वो अपना अधिकार भी कुछ ज्यादा समझता था ना। और फैमिलियरिटी ब्रेड्स कंटेमिनेशन, ऐसा भी एक समस्या पैदा हो जाता है जब अधिकार ज्यादा समझता आदमी, तो फिर उसके मन में दोष भी आ जाते हैं। तो 8-10 बार गुरुजी ने ऐसा ही करवाया, और वो फिर रखो ये फावड़ा, पता नहीं बुद्धि खराब हो गई आपकी, तो बस यहीं पर जीवन समाप्त करवा देना हमारा, इस चीज के लिए हम आपके शिष्य बने। वो छोड़ करके बेचारा जाने लग गया। और वो पहले पूछ रहा है दूसरे वाले व्यक्ति को कि भैया तेरे को दिमाग फिमाग है कि नहीं, कब तक ये तोड़ेंगे बनाएंगे। तो वो कहता है 100 बार भी बोलेंगे तो मैं 100 बार भी करता रहूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम है बात सुनना बस। तो बोले तू भी मूर्ख, गुरु का मूर्ख ही चेला बना हुआ है, तेरे अंदर भी अकल नहीं, मैं ऐसा नहीं स्वीकार कर सकता। अरे कोई मीनिंग होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे। तो ये कहानी सुनने में तो बहुत सरल है, सहज है, और ऐसा लगता है हम होते ना तो हम भी 100 नहीं 1000 बार तोड़ते और बनाते। लेकिन उस जगह पर हमने तो देखा भाई लोगों को रहते हुए, हम खुद नहीं खरे उतर पाते तो किसी दूसरे से कैसे अपेक्षा करेंगे। ये हम इसलिए बताए, तब गुरुजी ने बुलाया उसको, इधर आ, पता चला मैं इसको क्यों इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि ये मेरी आज्ञा का कितना निष्ठा के साथ पालन कर रहा है, बिना किसी हानि के और बिना किसी लाभ की सोच के। तो ऐसे हम लोग तो है नहीं भाई, हम लोगों को तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, साधारण नहीं है संसारी पढ़े लिखे। हालांकि भक्ति शास्त्र में साधुजन ऐसे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं तो आसानी से तो चीजों को समझ नहीं सकते।
हमें चीज़ों का महत्व समझाना पड़ता है। तो जैसे हम बता रहे थे कि ऐसे ही तो किसी के कहने पर हम 5 फुट खड्डा फावड़े से खोदेंगे नहीं। उसको बताना पड़ेगा कि भाई नीचे सोना मिलने वाला है। अब सोने की बात भी बता दिया, चलो फावड़े से खोदने चले तो पता चला ऐसा फावड़ा चलाया कि नीचे खोदने की वजह अपना सिर पे ही मार लिया फावड़ा, अपनी खोपड़ी फोड़ लिया। क्योंकि फावड़ा चलाना भी तो आना चाहिए ना, केवल ऐसे ही कूद पड़े फावड़ा लेकर के तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, इसको कहते हैं, एक को कहते हैं साध्य। साध्य मतलब हमें चाहिए क्या। तो हमने सीखा था कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण चाहिए, जो गीता और ईशोपनिषद से हमने सीखा है। और साधन अर्थात फावड़ा चलाना, अर्थात भक्ति करना। कोई और दूसरा साधन हमारे लिए नहीं है यहाँ। हमारे लिए एकमात्र साधन है, वो है भक्ति, जो कि इस ग्रंथ में बताया गया है। तो अब ये भक्ति रूपी साधन को भी कैसे करें, अर्थात फावड़ा भी कैसे चलाएं, वो भी सिखाना पड़ रहा है, वो भी जरूरी है। कई बार बड़े लोगों को नहीं आता, सीखना पड़ता है। हमारे घर में हमारे दादाजी सब खेती बाड़ी करना जानते थे, लेकिन हमारे पिताजी बहुत पढ़ने में होशियार थे, तो उन्होंने पढ़ाई पढ़ाई किया, कभी फावड़ा नहीं चलाया। अब हम उनके पुत्र थे, तो दादा और पोते का आपस में प्रेम ज्यादा होता है। तो हमारे दादाजी ने हमें फावड़ा चलाना सिखा दिया, लेकिन हमारे पिताजी नहीं सीख पाए। तो देखा जाए पिताजी हमसे बड़े हैं, उनको हमसे पहले आ जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं आता था। हमने पिताजी को सिखाया कि ऐसे फावड़ा चलाते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, तो सीखना पड़ता है। पिताजी ने सीखा नहीं और हमने सीख लिया तो हम सीख गए। तो ऐसे ये जो साधन भक्ति है, जो भक्ति रूपी साधन को हम करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसमें ये नहीं कि ये सीनियर डिवोटी हैं साहब, इनको तो सब आता होगा, नहीं। खाली उम्र से बड़े हो जाने से आता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे छोटा है या बड़ा है, सबको सीखना पड़ेगा। अभी जैसे आप सब लोग इतने जुड़े हैं, कुछ काफी सीनियर हैं, कुछ इतने सीनियर नहीं है, लेकिन सब लोग एक साथ जुड़ करके सीख रहे हैं ना। तो ये सीखने का प्रयास हम कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी की कृपा से हमें ये सीखना है। तो क्या सीखना है, यहाँ प्रभुपा जी ने कल हमें बताया था। सबसे पहली बात, हमें किसी न किसी अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य करना है। स्वयं प्रभुपा जी ने भी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उस आंदोलन का उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि आंदोलन किसकी अध्यक्षता में है। ये अध्यक्षता है श्रील रूप गोस्वामी की, जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने नियुक्त किया है। तो उन्होंने कितनी विनम्रता से अध्यक्षता को स्वीकार किया है, ऐसे ही हमने भी विनम्रता से इस अध्यक्षता को स्वीकार करना है परंपरा के माध्यम से। इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका दूसरा उदाहरण नरोत्तम ठाकुर का दिया, कि नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि कब मेरा रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के अंतर्गत मेरी प्रीति होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये दर्शाया कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो स्वयं श्री कृष्ण ही है, उनके इस आंदोलन को अगर हमें प्राप्त करना है, उनके बताए हुए रास्ते से अगर गोपियों की भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें 6 गोस्वामियों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो 6 गोस्वामियों के आश्रय के बिना हमारा कार्य नहीं चलेगा। तो उनके चरणों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। तो उनके चरणों में प्रीति का अर्थ क्या है, यहाँ बताया, उनके द्वारा दिए गए साहित्य को हमें समझना होगा। ये पुस्तक वास्तव में किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है श्रील रूप गोस्वामी ने, लेकिन इसको समझने के लिए इसको पढ़ा है किसने, बोले इसको पढ़ा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने भी इस पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको पढ़ा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं, उन्होंने भी इस पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको पढ़ा है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अर्थात एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद जी ने भी, उन्होंने भी इस पर एक्सप्लेनेशन दिया है।
और फिर प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं उन्होंने भी इस पुस्तक को रिकमेंड किया और हम लोग आपस में पढ़ ही रहे हैं। तो ये कितना आवश्यक है हम लोगों के लिए इसको पढ़ना। है छोटी सी पुस्तक लेकिन कितने काम की है। कई बार हमको लगता है नहीं तलवार लाओ, अरे भाई सुई के काम सुई से ही होते हैं, तलवार से नहीं होते। अभी पुस्तक छोटी है लेकिन बड़ी खरी है, बड़ी अद्भुत है। इसलिए इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको याद रखना हमेशा के लिए। तीनों आचार्यों के नाम में भक्ति जुड़ा हुआ है। भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सबने अपने अपनी ओर से एक्सप्लेनेशंस दिए हैं इसमें। तो प्रभुपाद जी ने तो सबका सार निकाल करके दिया ही है। हम सबको इसको समझना होगा। गोस्वामियों के ग्रंथों को हमें समझने के लिए प्रभुपाद जी ऐसे नहीं करें सिर्फ मेरी किताब पढ़ो। मेरी किताब पढ़ो मतलब मैं कहीं आसमान से नहीं आया हूँ। मैं भी आचार्यों के अनुगत्य में जीवन जिया हूँ। आपको भी आचार्यों के अनुगत्य में जीवन जीना है। गुरु महाराज प्रभुपाद जी के समर्पण की घटना सुनाते हैं। किसी ब्रजवासी ने महाराज को सुनाया कि प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, जहाँ श्रील रूप गोस्वामी की समाधि मंदिर भी है और रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी है, वहां पर प्रभुपाद जी ने 20 साल व्यतीत किए। रोज सुबह में 3 बजे उठ करके गंगा यमुना जी स्नान करना, वापस आना, सर्दी हो गर्मी हो यमुना जी में स्नान करके आकर के भगवान की आराधना करना, खुद से मार्केट जा करके सब्जी वगैरह ला करके कुकिंग करना और समाधि मंदिर को, भजन कुटीर मंदिर को नित्य प्रति झाड़ू लगा करके साफ करना। रात को 1-1 बजे तक फूट फूट करके रोना कि हे गोस्वामी आपकी मेरे ऊपर कब कृपा होगी, कब मैं मेरे गुरुदेव का आदेश पालन कर पाऊंगा जो उन्होंने मेरे को विदेश जाने के लिए दिया है, भक्ति के प्रचार के लिए दिया है। इतना रूप गोस्वामी के अंतर्गत उनका समर्पण था जो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने जी करके दिखाया। तो ये हमारे आचार्य हैं जो हमें इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि हमें 6 गोस्वामियों का, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है, अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। फिर हमने देखा श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। क्यों दिया उपदेशामृत? हमारे कार्यकलाप कैसे होने चाहिए, हमारे कार्यकलाप हम जैसे जी रहे हैं क्या वैसे चलेंगे? बोले नहीं चलेंगे। हमारे कार्यकलापों को हमें बदलना होगा। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह देखो कितनी बड़ी तुलना कर रहे हैं गोस्वामी के इस ग्रंथ की। महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है, बोले भक्त भी कम नहीं है। जैसे महाप्रभु के 8 श्लोक महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही रूप गोस्वामी ने उन्हें रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे उद्देश्य क्या है? हम शुद्ध वैष्णव बन सके बस। अर्थात इस ग्रंथ को उसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो शुद्ध वैष्णव बनना चाहता है। तो कहाँ से प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं कि हमें अनुयायी बनना है, अध्यक्षता को स्वीकार करना है। फिर महाप्रभु की महिमा बता रहे हैं। फिर महाप्रभु को समझने के लिए गोस्वामियों की महिमा बता रहे हैं। फिर गोस्वामियों में 6 के 6 गोस्वामियों का हमें गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि उपदेशामृत शिक्षा अष्टकम से कम नहीं है। फिर बता रहे हैं कि इस उपदेशामृत को उसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो व्यक्ति शुद्ध वैष्णव बनना चाहता हो, जो व्यक्ति नारी मुई संपत्ति नाशी मूड मुड़ाए भय सन्यासी, पत्नी मर गई संपत्ति चोरी हो गई, अब कहाँ जाए कहाँ से रोटी खाएं, चलो मंदिर चलते हैं वहां जाकर के रोटी खाते हैं। चलो उपदेशामृत ग्रंथ किधर है? छोटी सी पुस्तक है, बड़ी पुस्तक तो सेल हो नहीं रही हमसे, छोटी पुस्तक बेच करके काम चला लेते हैं। तो उपदेशामृत को अगर बेचने के लिए कोई व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है और उसको 2-4 श्लोक रट के पढ़ करके दूसरे को चिपकाना चाहता है, वो मात्र उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है शुद्ध वैष्णव बना। एक इतनी सी पुस्तक हमें शुद्ध वैष्णव बना सकती है, कहने वैसे नहीं। कोई सोचे शुद्ध वैष्णव बनने के लिए हमें न जाने कितने हजारों श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। जैसे 8 श्लोक अपने आप में कम नहीं है, ऐसे ये 11 श्लोक अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं
ये 11 श्लोक ही हमें शुद्ध वैष्णव बना सकता है। और ये घोषणा किया प्रभुपाद जी ने आमुख के अंदर ही, प्रीफेस के अंदर ही। कितना बड़ा बात है। अब आगे बता रहे हैं कि हम शुद्ध वैष्णव बनेंगे कैसे, क्या करना होगा, हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं रूप गोस्वामी इस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी को। तो सबसे पहली बात यहाँ कह रहे हैं, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में, तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से हम सुने। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, जनरली हम किसी को पकड़ते हैं तो बोलते हैं सबसे पहला काम है भाई तू माला चालू कर दे, भगवान का कीर्तन चालू करे, नाम जप करना चालू कर दे, ऐसा करना चालू कर दे, वैसा करना चालू कर दे। और लोग कर भी देते चालू, हमने भी ऐसा ही किया है। लेकिन ऐसा करने के पश्चात तो बताया भी गया है कि नाम ही सार है, नाम ही सब कुछ है, नाम बिना कुछ नहीं, कार 14 भवन मार, ये सब कुछ बताया गया और हमने करना भी चालू किया और लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो भी क्या हम शुद्ध वैष्णव बन पाए? फिर पता चलता हम तो बन ही नहीं पा रहे, तो ये सब गप है क्या? नहीं, इसीलिए उपदेशामृत आज हम पढ़ने के लिए विवश हो गए कि चक्कर क्या है, हम इतने दिन से अभी तक क्यों नहीं बन पाए। तो आज पता चल रहा है शुद्ध वैष्णव इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि सबसे पहला काम है, मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है मन तथा इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके कारण क्या होता है ना, हम वैष्णव बनने जाते हैं नाम की दया से, कथा की दया से, सब चीज जितने भी आध्यात्मिक हमारे कार्य हैं, एकादशी आदि, तुलसी सेवा आदि, कथा श्रवण आदि, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, डीटी वर्शिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन, प्रचार प्रसार, कितना सब कुछ कार्य हैं भक्ति के, देखा इतना सब करने के पश्चात, इतना ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई धाम छोड़ा नहीं होगा अपने यात्रा का। मैंने तो कोई फिर भी यात्रा इतना ऑर्गेनाइज करने के पश्चात शुद्ध भक्त को किसी को बनते हुए देखा नहीं। केवल उत्तम मोहन प्रभु हमारे बन गए, उन्होंने दूसरों के जीवन के लिए बहुत कल्याण का कार्य किया। लेकिन बाकी मेरे जैसे लोग तो नहीं बन पाए। तो इतना सब कुछ दूसरों के लिए भला कर रहे हैं, सब कुछ अपना भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, तो भी नहीं बन पाए। क्या कारण है इसके पीछे? बोले हम लेने तो दूध गए थे और खूब दूध डाला कमंडल के अंदर, लेकिन नीचे उस कमंडल के डिब्बे में छेद थे। तो ढक्कन तो मुंह का ऊपर का चौड़ा था जिसमें ज्यादा मात्रा में दूध आ सकता है, लेकिन छेद बहुत छोटे छोटे से थे। लेकिन समस्या क्या थी, डालने की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन निकलने की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस बनी रहती है। तो वहां से सारा का सारा दूध रिस जाता है और पता ही नहीं चलता उसमें। कई बार तो छेद इतने बारीक होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं कि छेद है। वो तो डालने के बाद पता चल, अरे यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, ये मटका वापस करके आओ, कहाँ से उठा करके लेके आओ। तो ऐसे ही हमें पता ही नहीं चलता। तो रूप गोस्वामी देख करके बता रहे हैं कि छेद किधर है भाई, पहले इसको बंद कर। कोई व्यक्ति से अरे छोटा सा ही तो छेद है, बाद में बंद कर देंगे, पहले दूध लेके आ जाता हो। मूर्ख है वो। सबसे पहला काम है कि उसको छेद बंद करना पड़ेगा। हालांकि छेद बंद करना दूध का ग्रहण नहीं है, ध्यान दें, छेद बंद करना दूध का ग्रहण कार्य नहीं है, लेकिन बिना छेद बंद किए दूध ग्रहण होगा भी नहीं। दूसरे शब्दों में, कोई अगर शराबी व्यक्ति है और शराब पी करके गटर में पड़ा हुआ है और उसको हम सोचे कि हाँ भाई इसको सोबर आदमी बनाओ, तो क्या करें? बोले सबसे पहला काम इसको बाहर निकाल करके नहलाओ धुलाओ, कोट पैंट पहनाओ बढ़िया, और इसको शैम्पू वगैरह लगा के, तेल वेल लगा करके इसको, हाँ बन गया सोबर। क्या वो बन गया सोबर? सबसे पहला काम है उसको सोबर व्यक्ति बनाना है, तो उसको पहले बोले शराब छुड़ाओ उसकी, पहले भाई शराब छोड़ दे। शराब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारे जीवन में कई बार इतनी भी ताकत नहीं होती कि हम शराब छोड़ सकें। उसके लिए हम दूसरी अच्छी आदत लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम हरि नाम वगैरह ले रहे हैं, तो हरि नाम एक अच्छी आदत है, और जो अनर्थ है वो गंदी आदत है। तो हमारे अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम अनर्थों को निकाल सकें। उस स्थिति में हम हरिनाम लेना चालू करते हैं जिसकी ताकत से पहले अनर्थ निकलते हैं।
और फिर जब अनर्थ निकलते हैं, हमारे छिद्र बंद हो जाते हैं, हमारे दोष बंद हो जाते, तब जाकर के हम भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने वाले भक्त बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, सबसे हालांकि पहला काम है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम हरि नाम का आश्रय लें, और ये जानते हुए कि जब तक ये नियंत्रण में नहीं आ रहा है हम भक्त नहीं बने। अर्थात जब तक हमारी शराब नहीं छूटी तब तक भी हम सोबर नहीं बने। तब तक तो बन ही नहीं सकते, लेकिन शराब छूटते ही सोबर बन जाएगा ऐसा भी नहीं है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग। शराब छोड़े बिना सोबर बनेंगे नहीं, लेकिन शराब छोड़ते ही कोई सोबर बन गया ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। शराब छोड़ना तो एक प्रिलिमिनरी एक्टिविटी है, जिसके बाद हम क्वालिफाई करेंगे कि काश हम सोबर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आगे के लिए हमारा प्रयास निर्भर करेगा। ऐसे ही मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करना अपने आप में आध्यात्मिक कार्य नहीं है। आध्यात्मिक कार्य तो इसके पश्चात चालू होंगे। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आध्यात्मिकता के लिए पहली क्रिया है। ये शराब छोड़ने जैसा काम है। ये मुख्य लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण है हमारा एक प्रकार से। जैसे जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो शुद्ध भक्त बनने के लिए दो लक्षण होते हैं। कोई भी चीज के दो लक्षण होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के भी दो लक्षण होंगे, एक होगा स्वरूप लक्षण, एक होगा तटस्थ लक्षण। स्व माने खुद का, रूप माने उसका शक्ल कह सकते हैं। तो खुद की शक्ल किस पर निर्धारित होगी, बोले उसके स्वरूप लक्षण पर, जिसके बिना वो हो ही नहीं सकता डॉक्टर। तो उसका स्वरूप लक्षण क्या है, बोले उसका आदि बाजू का कोट होना, स्टेथोस्कोप होना, और लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए दुकानदारी होना, मेडिकल वगैरह खोल लेना। ये उसका स्वरूप लक्षण है। करेक्ट। ये उसका स्वरूप लक्षण नहीं है, ये उसका तटस्थ लक्षण है। कोई चीटर भी ऐसा कर सकता है, तो क्या उसे डॉक्टर कहेंगे? नहीं। जिस लक्षण के बिना वो डॉक्टर डॉक्टर हो ही नहीं सकता, जिस लक्षण के बिना वो डॉक्टर डॉक्टर हो ही नहीं सकता। क्या कोट वगैरह के बिना, स्टेथोस्कोप वगैरह के बिना, या हॉस्पिटल के बिना डॉक्टर डॉक्टर नहीं हो सकता? डॉक्टर हो सकता है। हाँ, डॉक्टर कब डॉक्टर नहीं होगा, जब उसके पास मेडिकल नॉलेज नहीं होगी, जब उसके पास डॉक्टरी की एजुकेशन नहीं है, तब वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं, चाहे ऊपर से शकल सूरत उसकी कैसी भी है। तो स्वरूप लक्षण ऊपर से हमें जो दिख रहा है वो नहीं है, वो तटस्थ लक्षण है। उसके बिना वो डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जिसके बिना वो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही भक्ति के लिए दो लक्षण हैं, एक लक्षण है स्वरूप लक्षण और एक लक्षण है तटस्थ लक्षण। तो भक्ति में स्वरूप लक्षण कौन सा है, बोले सबसे पहला स्वरूप लक्षण है उसको कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं? शरणागति। ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अगर शरणागति है तो वो भक्त माना जाएगा। अगर शरणागति नहीं है, चाहे ऊपर से तिलक छापे कुछ भी लगा रखे हैं उसने, तो वो भक्त नहीं भी हो सकता है। इसलिए तटस्थ लक्षण जैसे कृपा होना, जैसे दयालु होना, विनम्र होना, स्वच्छ रहना, ये सब तटस्थ लक्षण है। लेकिन मुख्य लक्षण है जिसे स्वरूप लक्षण कहते हैं, वो है शरणागति। तो शरणागति किससे ली जाती है? शरणागति तो मन और इंद्रियों से ली जाती है। शरीर से तो शरणागत हम है कि नहीं है इसका कोई गारंटी थोड़ी है। शरीर बैठा हुआ सत्संग में
और मन ने शरण ले रखी है इंद्रिय तृप्ति की। मन देख रहा है कि हाँ सत्संग में, जैसे आजकल कोचिंग में बोले वो लड़की आएगी तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो हम कोचिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उस लड़की के लिए या लड़के के लिए जा रहे हैं। वाह भैया। तो हमें कोचिंग करने के दृष्टि से जाना होगा। हमें अपने मन और इंद्रियों से शरण लेनी होगी। ये शरणागति बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं समस्त आध्यात्मिक, अब मन और इंद्रियों ने शरण ले रखी है अनकंट्रोल्ड होकर के संसारी विषय भोगों की। कोई शराब पी के पड़ा है, तो कोई लड्डू खा के पड़ा है, तो कोई भांग खा करके पड़ा हुआ है, तो कोई पत्नी के प्रेम में डूब करके पड़ा हुआ है, तो कोई पति के प्रेम में डूबा हुआ है, तो कोई अहंकार के मदिरा पान करके घूम रहा है। ऐसे ही सब लोग, हम मन और इंद्रियां रेस्टलेस होकर के भटक रही है हमारी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है वो है, कह रहे हैं सेल्फ मास्टरी। हमारे जीवन में सेल्फ मास्टरी होना बहुत जरूरी है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हम इतने समय से भक्ति में होने के पश्चात भी सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहे। बड़ी मुश्किल से चढ़ करके जाते हैं, फिर वहां सांप बैठा रहता है, फिर वो खा लेता है, फिर नीचे जीरो पे लाके पटक देता है। फिर चढ़ करके जाते हैं, फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर चढ़ के जाते हैं, फिर जीरो पे आ जाते हैं। कोई 10 पे अटक जाता है, कोई 15 पे अटक जाता है। बच्चे लोग खेलते तो ऐसा लगता है अरे क्या तुम बच्चे लोग टाइम पास कर, ये भी कोई गेम है क्या, कोई ढंग का गेम खेलो। लेकिन हम लोग इतने बड़े होकर के भी भक्ति के साथ ऐसा गेम खेल रहे हैं। बार बार सांप सीढ़ी वाला गेम हो रहा है हमारा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपने आप को, आज हमने जैसे होता है ना, हाँ किसी चीज को ज्वाइन करते हैं ना, तो ज्वाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार से ज्वाइन करते हैं। कोई नट बोल्ट से ज्वाइन करता है, कोई फेविक्विक वगैरह से ज्वाइन करता है। तो फेविक्विक से अच्छा है कि कोई नट बोल्ट से ज्वाइन करे, उससे भी अच्छा है कि कोई वेल्डिंग मार दे, उससे भी अच्छा है कि रिवेट मार दे। वेल्डिंग के जैसा ही खतरनाक होता है वो, दोनों साइड से ठोक देते हो उस कील को, तो इधर से भी वो, फिर उसको नट बोल्ट की तरह आप खोल भी नहीं सकते। तो संसार में हम लोगों ने क्या किया है, मन और इंद्रियों को संसार के विषयों के साथ रिवेटेड कर दिया, पूरी तरह से फिक्स कर दिया, ठोक ठाक करके, कोई हटा ही नहीं सकता इसको। वो तो कलयुग की धन्य है कि यहाँ पर डाइवर्स का समस्या चालू हो गया, जो रिवेट खोल दिया कोर्ट वगैरह के द्वारा, तलाक का सिस्टम चालू हो गया। हमारे शास्त्रों में हालांकि तलाक का सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के शरीरों के साथ इतने आसक्त हो जाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि भाई हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा और शरीर दो विपरीत चेतना की एंटिटीज हैं। आत्माएं सत चित आनंद से बनी हुई, और शरीर है असत अचित और निरानंद से बना हुआ। ध्यान दें, आत्मा है सत चित आनंद से बनी हुई, और शरीर है असत अचित और निरानंद से बना हुआ। तो आइडियली तो असत अचित और निरानंद में, अर्थात शरीर में आनंद तो हो ही नहीं सकता, सुख तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी मूर्खता के कारण हमने अपने मन और इंद्रियों को इस शरीर में चिपका दिया, जबकि शरीर से छूटने का प्रयास करना चाहिए कि इस पिंजरे से मैं कब बाहर निकलूंगा। इसमें तो आनंद है ही नहीं, न शरीर की आंखों के रूप में आनंद है, न शरीर की नासिका की गंध में आनंद है, न शरीर की जीवा के स्वाद में आनंद है। लेकिन हमने खुद के लिए भी कितना चिपका दिया अपने आप को, शरीर में ही हम खुद चिपक गए। और ना केवल अपने शरीर में चिपक करके सीमित हैं, दूसरे के शरीर से भी कितने चिपके हुए हैं, दूसरे के शरीर में भी कितना आकर्षण है। और ये शारीरिक आकर्षण केवल मनुष्य में ही नहीं है, सब शरीरों में है। अभी मच्छर ऐसा नहीं कि मिस इंडिया की ओर आकर्षित हो जाए, मच्छर मच्छरी की ओर ही आकर्षित होगा, वहां उसका आकर्षण है।
तो संसार में हर जगह अपोजिट सेक्स है, हर जगह मेल फीमेल हैं, वृक्षों में भी मेल फीमेल है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वहां भी ऐसा आकर्षण है। और वहां आकर्षण बना करके वो लोग अपनी अपनी कॉलोनीज भी बनाते हैं और वहां अपना अपना फ्लैट भी बुक कर लेते हैं वो लोग। आप देखो मधुमक्खी के कितने सारे, हाँ, मधुमक्खियां एक साथ इतनी बढ़िया कॉलोनी बना करके रहती हैं और कोई एक दूसरे के घर में नहीं घुसती, अपने अपने फ्लैट्स में बराबर जाती है। सबको पता है कि हमारा फ्लैट का रास्ता यहाँ से है, हमारा लिफ्ट यहाँ से है, हमारा वे यहाँ से यहाँ के लिए गया है, सबको पता, और सब बराबर घुस जाते हैं उसमें। दिल्ली में देखो ऐसे कबूतर खाने बहुत मिलेंगे आपको, लोगों के द्वारा बनाए गए। और लोग सोचते हैं हमारे पास यहाँ फ्लैट है, हमारे पास वहाँ फ्लैट है, तो कौन सा बड़ा काम, तीर मार लिया। ये तो सभी जानवर कर लेते हैं। कई सारे पक्षी भी इतने सुंदर सुंदर घोंसले बना लेते हैं कि दूसरों को पता लगता है कि यहाँ दरवाजा है, लेकिन वहाँ दरवाजा होता ही नहीं, दूसरी जगह से दरवाजा होता है। जैसे मैदानव ने इंद्रप्रस्थ को बनाया था, तो दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया, जहाँ दरवाजा नहीं था वहां दरवाजा दिखता था, और जहाँ दरवाजा था वहां दीवार दिखती थी। तो ऐसे तो पक्षी भी कर लेते हैं। ऐसी मायावी शक्ति तो पक्षियों के पास भी है। और हम लोग सब के सब इसी के चलते अनकंट्रोल्ड हैं पूरी तरह से। हमको लगता मकान बनाना है, मकान बनाना है, पत्नी लाना है, सामान लाना है, बच्चों का अरेंजमेंट करना है। अरे कितने क्यूट बच्चे पैदा कर लेते हैं, सुअर आदि कितनी संख्या में पैदा कर लेते हैं विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग। और सब के सब एकदम बिना किसी पोलियो पोलियो के इंजेक्शन लगवाए, टीका फीका लगवाए, कैसे हट्टे कट्टे रहते हैं, कोई कम नहीं रहता। तो ये जीवन मनुष्य शरीर हमें इसके लिए नहीं मिला है कि हम इन सब चीजों में मन को अनकंट्रोल कर दें, और इतना अनकंट्रोल कर दें कि उसको रिवेट से ठोक दे, पूरी तरह से रिवेट बना दे पूरा उसका, कि अब उसके कटने का कोई चांस ही नहीं बिना मरे। और मरने के बाद भी नहीं जलता, मरने के बाद भी प्रसंगम अजरम पाशम, इतना आसक्ति हो जाती है कि जलने के बाद भी जलता नहीं। एक सत्य घटना, पूर्व में एक स्त्री अपने मायके जाने के लिए अपने पति से कहती है कि देखो हमें जाना है, आप हमें मायके जाने की अनुमति दे दो। तो उन्होंने कहा भाई मत जाओ, लेकिन माताएं काफी जिद्दी होती है ना। जैसे शंकर भगवान से माता पार्वती ने भी इस प्रकार से निवेदन किया, सब जा रहे हैं देखो ना, देवलोक के एक एक व्यक्ति जा रहे हैं, हमें भी जाने दो। अरे तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए थोड़ी निमंत्रण आया, निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, अपने बाप के घर पे जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा थोड़ी होती है, वो तो हमारा अपना घर है, वहां तो बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, आप जाने दो। देखो तुम्हारे पिता वैसे भी द्वेष करते हैं, और जहाँ द्वेष कोई करता हो तो वहाँ द्वेष बढ़ जाता है, तुम्हें भी फालतू में कष्ट का सामना करना पड़ेगा, मत जाओ। के पास जवाब तो था नहीं, क्योंकि द्वेष तो करते थे। लेकिन वो घूर घूर के देखने लग गई, आंखें लाल हो गई, और ऐसे देखने लगी कि जैसे शंकर जी को साक्षात अब जला ही देंगी। भगवती हैं, ब्रह्मांड को जलाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालांकि शंकर जी को कैसे जलाती, लेकिन कमी नहीं छोड़ रही। और फिर क्रोध के साथ फिर टप 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 आंसू भी, आखिरी तीर चला दिया उन्होंने, ब्रह्मास्त्र सीधा, आंसू निकालना चालू कर दिया। आखिर में थक गए शंकर, बोले जाओ एक काम करो, चले जाओ, रो मत, नंदी आदि को ले जाओ भैया, और इनको ऐसे उदासी में मत ले जाना, गेंद फेंद ले जाओ, खेलते कूदते हुए ले जाना। सब वॉलीबॉल वगैरह बास्केटबॉल लेकर के गए मंदिर में, सब माता को प्रसन्न करने के लिए, खेलते कूदते हुए उनके सामने, जिससे इनका मन थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए, चेहरा थोड़ा खिल जाए। हालांकि ससुर मायके जाने के लिए तो वैसे ही चेहरा खिल जाता है, बस कितना भी मार पीट के लड़ाई करके बस जाने की अनुमति मिल जाए, बोले मेरे यहाँ जीजा जी आएंगे, मेरी बहनें आएंगी, मौसी आएंगी, सब थी ना माता पार्वती की, सती माता थी, सब आने वाले थे उसमें, तो इस चीज को लेकर के वो बहुत चिंतित थे। खैर चले गए वो। तो ये घटना से मैं बता रहा था कि यहाँ भी इनको मना किया, अभी मत जाओ, सर्दियों का समय है, जाना उचित नहीं है, छोटे दिन होते हैं, आप पहुंचने को, नहीं 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 सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाने दो ना। अच्छा ठीक है जा रहे हो तो कोई बात नहीं, गहने पहने मत पहन करके जाओ। अरे गहने के बिना कैसे जाएंगे, ऐसे रूखे सूखे, अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कहीं ससुराल से निकाल के धक्के मार के तो नहीं भेज दिया है, गहने से थोड़ी इज्जत के साथ जाएंगे, तुम्हारी इच्छा, चली जाओ। गहने पहन के चली गई। वहां रास्ता जंगल का था, लुटेरे लोगों ने लूट लिया,
और उल्टा ही नहीं, उनको मार डाला। और वो बेचारा रात को सो रहा था तो दरवाजे पर आवाज आई, खोलो 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 खोलो। दरवाजा खोला तो देखा एक हड्डियों का कंकाल सामने से गहने पहन करके खड़ा है। बोले कौन हो तुम? बोले मेरे को मार दिया गया, और आप ठीक कह रहे थे, लेकिन हमने बात मानी नहीं आपकी। ये घटना घटी और बाद में पता चला वास्तव में उसको मार दिया गया था। लेकिन उसने स्वप्न में ये बताया एक प्रकार से कि वो मर तो गई, लेकिन उसकी गहनों की आसक्ति खत्म नहीं हुई। कंकाल पर भी गहने पहन करके वो आई थी। तो ये जो आसक्ति है ना, आदमी मर जाता है लेकिन ये आसक्ति जाती नहीं। ये मनुष्य शरीर इस आसक्ति में जीने के लिए नहीं मिला है। ये आसक्ति तो दुख देने वाली है, क्योंकि शरीर ही दुख रूपा है, शरीर ही निरानंदमय है। शरीर कोई आनंदमय वस्तु नहीं है, शरीर ही असत है, अर्थात इसकी सत्ता रहने वाली नहीं है। शरीर ही अचित है, अर्थात ये ज्ञान से युक्त नहीं है। शरीर ही निरानंदमय है, वो तो आत्मा सच्चित आनंदमय है भगवान का अंश होने के कारण। इसलिए आत्मा का इन शरीरों से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का इस शारीरिक आसक्ति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें शारीरिक आसक्ति से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ सबसे पहले किया, बोले अगर हम ऐसा त्याग नहीं करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, सबसे पहले इन सब आसक्तियों में जहां हमारा मन भाग रहा है ना, इंद्रियां पागल हैं, वहां से अपने आप को रोकना पड़ेगा, किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं। तो बोले जो रोक लेगा, बोले यहाँ लिख रहे हैं, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। अर्थात रोकने पर ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। दूसरे शब्दों में, हमारी प्रगति के लिए चाहे स्लो हम करें, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जब हमारे जीवन में स्टेडीनेस नहीं है, स्थिरता नहीं है, 4 दिन मंगल आरती कर लिया, 3 दिन गोल गोली मार दिया, 4 दिन जब कर लिया, 2 दिन छुट्टी मार दिया, 4 दिन मन मर्जी भक्ति किया, 3 दिन खूब आनंद से भोग भोगा, कोई बात नहीं, अभी 4 दिन फिर से भजन कर लेंगे, नरक से बच जाएंगे, नाम के बल पर पाप करने लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में चंचलता सदैव बनी रहेगी, हमारे जीवन में कभी स्थिरता आ ही नहीं सकती। इसलिए जो ईमानदारी से प्रगति करना चाहता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। रोज हमारा मन देखो भोजन के समय में कितना भटक जाता है, और जब पूरी तरह से पेट भर करके जब गले तक भर जाता है ना, तब याद आता है, जड़ इंद्रिया ताहे काल, जीवे फले विषय सागरे। उससे पहले याद नहीं आता। उससे पहले याद, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, ऊपर भी डकार मारने की जगह नहीं होती, नीचे से भी हवा नहीं निकल पाती, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति डक्कारः अधो गच्छन्ति वायवः, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, अब क्या करें। फिर इधर उधर लाओ भाई, इनो लाओ, स्प्राइट लाओ, लिम्का लाओ, ये लाओ, ढिमका लाओ। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। रोज कम से कम हमें सोचना पड़ेगा कि पहले याद क्यों नहीं आता हमें ये श्लोक, और उसको हम जीवन में क्यों नहीं उतार पाते। रोज थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो हमारी भोगों की घृणा बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा ही सोचने लग जाए बस, और सोचेंगे तब, जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब, नहीं तो कभी दिमाग में आएगा। इसलिए स्पष्ट के साथ ही हम घोषणा कर दिया, ऐसा नहीं करोगे तो प्रगति नहीं हो सकती। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को शील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक तो ऊपर उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उपाय क्या है नियंत्रित करने का? बोले सतोगुण में जाने पर होगा, बिना सतोगुण में जाए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सतोगुण में जाने का अर्थ क्या है? बोले हमारा हर काम शास्त्र की आदेश पर होने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम सतोगुणी हैं।
जैसे सोना है तो शास्त्र के आदेश पर होने लग जाए, इतने घंटे सोना है, उतने घंटे सोने लग गए तो हम सतोगुनी बन गए। खाना है तो शास्त्र कह रहा है ये खा सकते हो, इतने बजे खा सकते हो, इतना खा सकते हो। घूमना फिरना है, बोलना चालना है, उठना बैठना है, जीवन का हर काम, नौकरी चाकरी जो कुछ भी है, शास्त्र क्या कह रहा है। मान लो कोई व्यक्ति है और किसी का होटल उसने डाला, बड़ा सात्विक होटल डाला, शास्त्र के ज्ञान के आधार पर उसने होटल डाला, होटल से आमदनी होने लगी, जीविका निर्वाह कर रहा है। पड़ोस में किसी ने नॉनवेज के साथ होटल डाल दिया, अब सारे ग्राहक उसके पास जाने लग गए। अच्छा, सारे ग्राहक उसके पास जाने लग गए, तब फिर हमारा मन कहने लग गया अरे इसका तो धंधा बहुत चल रहा है और हमारा तो बट्टा लग जाएगा। एक काम करते हैं, हम भक्ति करेंगे लेकिन होटल में हम नॉनवेज चालू कर देते हैं, अपने भी शराब भी चालू करवा देते हैं। बिजनेस तो थोड़ा अलग रखना पड़ेगा ना, भक्ति अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। तो शास्त्र से पूछना चाहिए कि शास्त्र इसमें अनुमति देता है क्या। एक व्यक्ति हैं हमारे देहरादून में, उनका होटल चलता है, वो खुद एवरीडे कहते मैं पिछले 25 साल से भागवत पढ़ रहा हूँ, 25 साल से भागवत पढ़, और इतने खुश हो गए प्रभु जी आज ही मैंने ये पूतना वाला श्लोक पढ़ा जो आप कथा सुना रहे थे, इतना खुश हो गया। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में पता चला उसके हृदय में भागवतम का बीवी नहीं बैठ पाया अभी तक। क्या सीखा उसने भागवत से। उसके होटल में दबा करके नॉनवेज खिलाया जा रहा है, दारू पिलाई जा रही है, और वो पैसा खा रहा है उस होटल से। तो शास्त्र से पूछना चाहिए कि शास्त्र अलाउ कर रहा है क्या ऐसे धंधे को। तब शास्त्र कहेगा भैया तुम्हारी निष्ठा नॉनवेज के साथ इस पैसा कमाने में है या ईमानदारी से पैसा कमाने में है। भगवान का प्रसाद खिला करके जीविका निर्वाह करना चाहते हो या जीव हत्या करके जीविका निर्वाह करना चाहते हो। अगर तुम्हारी निष्ठा इतनी नहीं बन पाई, इतनी श्रद्धा तुम्हारी नहीं बन पाई, तो तुम्हारी फिर दृढ़ता क्या है। फिर हमने जीवन में क्या चीज सीखा, हम तो कुछ सीख ही नहीं पाए। अगर हम दृढ़ता के साथ उसको चलाते चलते हैं तो आप देखेंगे ये नॉनवेज वगैरह या उल्टा सीधा जो पैसा कमाया जाता है, ज्यादा दिन के नहीं धंधे होते हैं, थोड़े समय के बाद ये सब धंधे चौपट हो जाते हैं और छापा पड़ जाता है और सब सील वील हो जाते हैं और सब जेल की हवा खाते हैं आगे चल करके। और वो बेचारा जो बिना नॉनवेज आदि के जो सिद्धांत के साथ शास्त्र की आज्ञा में जो जीवन जी रहे थे, उससे ही आखिर में बड़ी शांति से जीविका का निर्वाह होता है। और जो उल्टे सीधे काम करते हो वैसे भी अपने आप में अशांत रहते, कभी उनको शांति नहीं मिल पाती। तो लॉन्ग रन पे हमें चीजों को देखना चाहिए, हम शॉर्ट रन पर देखने लग जाते हैं। तो हर चीज हमारे जीवन की क्या शास्त्र के अनुसार हो रही है। अगर शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो रही तो हम सतोगुनी हैं। अगर हमारी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं सारे, तो हम रजोगुनी हैं। और हमारी इच्छा भी नहीं है, कोई प्रॉपर इच्छा को लेकर के भी प्लान नहीं है, हम ऐसे ही ऊट पटांग तरीके से बस पड़े हुए हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहे हैं, दारू पी लिया, भांग खा लिया, उल्टे सीधे ड्रग एडिक्शन जीवन में लग गए, अर्थात हम घोर तमोगुनी हैं। तो तमोगुनी रजोगुनी व्यक्ति के लिए इस मार्ग में स्थान वैसा नहीं है। उस व्यक्ति को अगर अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है तो उपाय बता रहे हैं, हमें सतोगुनी बनना पड़ेगा। बिना सतोगुनी के हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। अगर कोई कहे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता कि एक ओर से तो हम चूल्हे में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं माचिस की तीली आदि से, और दूसरी ओर मग से पानी डाल रहे हैं उस पे, तो कैसे आग जलेगी भाई। एक हाथ से आग लगाना चाह रहे हो और दूसरे हाथ से आग को बुझाना चाह रहे हो, तो आग कभी जल पाएगी, कभी नहीं जल सकती। तो भगवत अनुभूति हमें कभी नहीं हो सकती। भगवत अनुभूति जब तक नहीं होगी जब तक भक्ति की आग नहीं लगेगी, और भक्ति की आग इन विषय की क्रियाओं से बुझ जाती। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उस व्यक्ति का चप्पू मारने का क्या महत्व है जिसने अपनी नाव का किनारे से एंकर ही नहीं खोला है। तो एंकर ना खोलने पर उसको चप्पू मारे जा रहे, मारे जा रहे, मीनिंगलेस क्रिया है।
दिखाई तो दे रहा है चप्पू मारना, लेकिन फायदा क्या है। सुबह तो प्रभुपाद जी इस घटना को सुनाते हैं, बंगाल की घटना है। बोले ऐसी एक शादी में भक्त लोग जा रहे थे, तो रात को बैठे और सारी रात चप्पू मारते रहे। सुबह देखा कि अरे ये तो वही जैसी जगह लग रही जहां से हम चले थे, इनका शहर कैसे बदल गया। शहर नहीं बदला, तुम शहर में घुसे ही नहीं, तुम उसी जगह पर खड़े हो जहां से चले थे। तो भक्त विनोद ठाकुर इस बात को समझाते हैं, इसके कारण क्या होता है ना, हमारा हृदय गंदा बना रहता है। और जब हमारा हृदय गंदा बना रहता है, हृदय साफ होता ही नहीं, तो हृदय से जो भगवान की आवाज आती है कि ये करो, ये मत करो, वो हमें क्लियरली सुनाई नहीं देती। और फिर हम उस आवाज को जब सुन ही नहीं पाएंगे, तो उस आवाज से परमात्मा जो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे हृदय में बैठ करके, हम उस पर चलेंगे कैसे। वो जब तक स्पष्ट तक है नहीं कर सकते ऐसा, तो एकदम से हाँ बाबा नहीं करें। अंदर से जितनी स्ट्रांग आवाज आएगी, जितनी स्पष्ट आवाज आएगी, हम वैसा ही करेंगे। आज हमारा मन से आवाज आती है, लेकिन भगवान की आवाज को हम ढक देते हैं गंदे मन के कारण। गंदे मन की आवाज बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन भगवान की आवाज को ये गंदा मन दबा देता है। होना क्या चाहिए, इस गंदे मन को हमें शुद्ध करना है, जिससे ये ट्यून अप हो जाए भगवान की आवाज के साथ। क्योंकि पहले तो मन ही आता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आ, अहंकार, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, उसके बाद चित्त, उसके बाद आत्मा, उसके बाद परमात्मा। तो परमात्मा की आवाज जो आएगी वाया मन ही आएगी। लेकिन मन गंदा है तो ट्यून नहीं हो पाती, और मन शुद्ध हो जाए तो ट्यून हो जाती है आवाज। इसलिए मन को शुद्ध जब तक हम ना कर लें, तब तक हमें अंदर से तो आवाज आने वाली है नहीं। फिर कहाँ से आवाज आएगी, बोले बाहर से सुननी पड़ेगी। तो बाहर से कैसे सुनेंगे, बोले उपदेशामृत ग्रंथ को बाहर से पढ़ना पड़ेगा। ये सब अंदर है, अंदर से भी आवाज उपदेश देते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं। हर क्षण उपदेश देते हैं अंदर से, हर क्षण। आचार्य कहते हैं किसी व्यक्ति को कोई किताब किताब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी की शरण में कहीं जाने की जरूरत नहीं। चेत गुरु के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, और हर क्षण आवाज देते हैं, हर कार्य को लेके आवाज। अरे तू क्यों गाली दे रहा है, इसने थोड़ी गाली दिया है, तू जबरदस्ती गाली दे करके चढ़ा जा, तुरंत बोलेंगे। लेकिन हम तुरंत चुप कर देते हैं। बोले किसी का कुछ कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, बस हृदय की आवाज को ही अगर हम सुनते रहेंगे, हृदय की आवाज ही आना बंद हो जाती है ना, गंदा मन आवाज देता है। इसलिए उस स्थिति में हमें बाहर से सुनना पड़ेगा, और बाहर से सुन करके हमें धीरे 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 उस पर चलना होगा। जब चलेंगे तो हमारा मन प्योरीफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भागवतम में बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। बोले भगवान श्री कृष्ण बोले, लॉर्ड इज कॉन्कर्ड बाय दोज हु हैव कॉन्कर्ड देयर सेंसेस। ध्यान दें, लॉर्ड इज कॉन्कर्ड बाय दोज हु हैव कॉन्कर्ड देयर माइंड एंड सेंसेस। भगवान उनके द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, जीत लिए जाते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है। अब कोई कहे ऐसे कैसे, अरे ऐसा तो संसार में भी देखा जाता है। एक पति अपने पत्नी के निश्चल प्रेम को जीत लेता है या वश में कर लेता है, या पत्नी पति को वश में कर लेती है, यदि अपने मन को वो पति में या पत्नी में ही लगा के रखते हैं, इधर उधर भटकने नहीं देते। अगर पति का मन इधर उधर भटक रहा है, तो वो पत्नी को नहीं जीत सकता, पत्नी उससे चिढ़ेगी। या पत्नी इधर उधर भटक रही है तो पति को नहीं जीत सकती, पति चिढ़ेगा, उसको शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पति बना रहे हैं, चाहे वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष या स्त्री हम हैं तो आत्मा ही ना। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पति बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्योर लव। प्योर लव तब होगा जब हमारा कृष्ण में ही मन लगा हुआ है, कहीं इधर उधर किसी दूसरे के साथ चक्कर चलाने नहीं जा रहा है। किसी के साथ चक्कर चला जाने जा रहा, कृष्ण भी घूर घूर के देखते हैं, हाँ भाई तूने
फोन में सब जगह पे लॉक लगा रखे हैं, तेरे को क्या लगता है मेरे को नहीं पता चलता तू किसके साथ चैटिंग कर रहा है? बोले मेरे को सब पता चलता है। ऐसा नहीं चलेगा तो भगवान भी बेचारे को फिर इतना लाइक नहीं करते, भगवान उसके द्वारा कॉन्कर्ड नहीं हो पाते, जबकि अजीत भगवान है। वो इंद्रियां और मन के नियंत्रित होते ही जीत लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ही बताया, केवल इतना सा ही अगर कोई व्यक्ति कर ले ना तो कितना शुद्ध हो जाएगा उसका प्रेम। इसलिए भगवान ने कहा मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, तुम तुम्हारे मन को और बुद्धि को मेरे में लगाओ बस। छल कपट नहीं चल सकता भगवान के साथ। भगवान कहते अमंग द चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर, अमंग द गैम्बलर्स आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। मुझसे बड़ा कोई गैम्बलर नहीं, तुम मेरे को क्या धोखा दोगे? शकुनी मामा नहीं धोखा दे पाया। बोले मैंने तो अपनी चाल भी नहीं ली। उसको ही बोलते चलते रहो, तुम ही चाल लेते रहो, अपनी गोटियां बढ़ाते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। और बोले मैं तो आखिरी चाल चलता हूँ, बस मृत्यु वाला ही पासा फेंकता हूँ और फिर सारे प्रेम को तोड़ करके ही हम लोग में फेंक देता हूँ। बहुत तो खुशियां मना रहा था, रंग रलियां मना रहा था, शिमला घूमने जा रहा था, मसूरी जा रहा था, इधर जा रहा था। चल अब थोड़ा सा नरक की ठंडी, नरक की बर्फबारी देख ले कैसी है यहाँ। हड्डी तोड़ ठंडी पड़ती है वहां, हड्डियों को तोड़ने वाली, और व्यक्ति को वहां पटक दिया जाता है। तो ध्यान दे, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। मैं अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अब कोई कहे कि भाई ये तो कृपा का मार्ग है, अभी आपने बताया भक्ति तो शरणागति का मार्ग है, शरणागति मतलब भगवान की कृपा हो जाएगी तो ठीक है, भगवान उठा के ले जाएंगे तो ठीक है, हम तो जाने के लिए तैयार हैं ही। ठीक है तुम जाने के लिए तैयार हो, लेकिन एयरपोर्ट तक तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। भक्ति तो फ्लाइट वाला साधन है, एयरपोर्ट तक तो जाना पड़ेगा। कोई कहे नहीं यही हेलीकॉप्टर आज तो तुम्हारी छत मजबूत होनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर लैंड कर जाए। बोले नहीं नहीं, ऊपर से कोई रस्सी फस्सी पटका दे तो ऐसे कमांडो ट्रेनिंग ले लो कि रस्सी पकड़ करके तुम लटक करके चढ़ जाओ। उसके लिए भी तो कुछ कमांडो ट्रेनिंग लगेगी ना। इसके लिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, खूब जंप लगाओ, कूदो, अच्छी तरह से डांस करो, भक्ति करो, मंगल आरती में एकदम से किसी भी समय जैसी रस्सी आ जाए एकदम से, क्योंकि रस्सी फेंकी जाएगी उस समय घर वाले जागे नहीं होने चाहिए ना, नहीं तो घर वाले आपको निकलने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, कमांडो ट्रेनिंग ले लो, चुपचाप निकल जाओ, रस्सी आएगी तो पकड़ करके चढ़ जाएंगे। ये जो भक्ति का अभ्यास है ये केवल, हाँ जहाज पकड़ने वाला ही अभ्यास है, लेके तो भगवान ही जाने वाले हैं। ऐसा मत सोच लेना कि मैंने 16 माला कर लिया, एकादशी निर्जला रख लिया, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा पैदल लगाया मैंने, इतना सब कुछ किया है मैंने, भगवान अभी तक क्यों नहीं मेरे को लेकर के जा रहे हैं? ये कृपा का मार्ग है, जब आएगा तब आएगा प्लेन, तब तक करते रहो, तैयार रहो, आंखें खोल करके बैठे रहो, एक न एक दिन तो कृपा हो ही जाएगी। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, इतना भी नहीं हो रहा है तो फिर मंदिर चले जाओ, वहां जाके करो। वहां आपको सोने नहीं दिया जाएगा, जीना हराम कर दिया जाएगा मंदिर में, जबरदस्ती उठा उठा करके पानी डाल करके उठाएंगे। इसके चलते तो रघुपति प्रभु आने का नाम नहीं लेता, चालाक है बहुत। लेकिन ऐसी चालाकी को चूल्हे में डाल देना चाहिए, ऐसी चालाकी से जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कोई प्रश्न पूछ रहा मोटा व्यक्ति रस्सी कैसे पकड़ेगा? ओ, ये बात तो गंभीर मुद्दा है। चिंता मत करो, मोटे व्यक्ति के लिए 4 रस्सियां फेंकी जाएंगी, हाथ पैर सब बांध लेगा वो तो इकट्ठा खींच लेंगे उसको, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए यहाँ पर स्पष्टता के साथ कह दिया, सतोगुण से ऊपर, पद तक ऊपर उठना, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। रहस्य स्पष्ट होने का मतलब क्या है? रहस्य मतलब हृदय से हर चीज सामने आने लग जाएगी, हृदय से आवाज आने लग जाएगी, ये मत करो, ये ठीक नहीं, ये कर लो, ये ठीक है। कहीं किसी के पास हाथ दिखाने जाना नहीं पड़ेगा कि मेरे हाथ में देखना भैया क्या क्या लिखा है। कहीं किसी के पास, हाँ, ज्योतिष शास्त्र को सीखने नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू। हाँ, एक पैराग्राफ और बचा है, उसको कल के दिन कंप्लीट करेंगे और फिर हम मंडे से आगे बढ़ेंगे, और संडे को आपके इस आमुख का भी टेस्ट होगा,
आप लोग उस तैयारी के साथ इसको अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलो, एग्जाम्पल्स को भी आप नोट डाउन करते हुए चलो। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।